ठीक है दोस्तों, हमेशा इसे क्वेश्चन इंग्लिश नहीं आता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, मैं हिंदी में वीडियो आपके लिए। दोस्तों डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी बराबर होता है अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी जो अपर फिक्स पॉइंट है उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट को हटा देंगे तो हमारा डेल्टा टी निकल जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ एंड सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डेल्टा टी। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इक्वल्स टू डेल्टा टी। सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों? सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि फ़ारेनहाइट में क्या होता है? अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 212 होता है, 212 डिग्री अपर फिक्स पॉइंट। एलएफ कितना होता है? 32 डिग्री। दोनों काम कर लेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो डेल्टा टी यानी चेंज टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस। दोनों इसको बराबर कर दिए और यहाँ से रिलेशन टेन पे देख रहे हैं। उसी तरह सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री का होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी लोअर फिक्स पॉइंट। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखिए दोनों को इक्वेट किए, यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा टी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी 100 अपॉन में 180 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हमारा रिलेशन आ गया। 1 डिग्री डेल्टा टी, 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा फ़ारेनहाइट में, तो कितना के बराबर होगा? 100 अपॉन में 180 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे दोस्तों प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है टेम्परेचर डिफरेंस, टीडी लिख रहा है, टीडी इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल इज, टीडी मींस टेम्परेचर डिफरेंस इज 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर डिफरेंस फ़ारेनहाइट स्केल तो कितना है? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस स्केल पे कितना होगा? देन फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस, यानी टीडी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ लिख देता हूं मैं टेम्परेचर डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टीडी, यानी डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे निकालना है। तो दोस्तों क्या करना है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर रहेगा तो कितने के बराबर होता है? डेल्टा टी इंटू 100 अपॉन में 180 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यहाँ पे कितना है? 63 डिग्री है, तो 63 डिग्री कितने के बराबर होगा? डेल्टा टी यानी 100 अपॉन में 180 इंटू 63। ठीक है, ये कटेगा, ये कटेगा 9 से 7 बार में, 9 से 2 बार में, 5 कट जाएगा दोस्तों, यानी 35 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट स्केल पे 63 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है तो सेल्सियस स्केल पे कितना होगा? 35 डिग्री होगा। कितना होगा? 35 डिग्री होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन आपको कहीं भी कोई तकलीफ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो बाद में देखिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मैंने टेम्परेचर डिफरेंस आपको बता दिया, अब हम और क्वेश्चन लेंगे। इस पे क्वेश्चन क्या लेंगे? डेल्टा टी कुछ नहीं है दोस्तों, टेम्परेचर डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इफ या हिंदी में लिखेंगे यदि फ़ारेनहाइट स्केल पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे तापांतर, तापांतर मतलब क्या होता है? तापमान का टेम्परेचर डिफरेंस 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस या यहाँ लिख देते हैं, तो सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे यह होगा, सेल्सियस स्केल पे यह कितना होगा? ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने रिलेशन क्या निकाला था? डेल्टा टी जो है फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना के बराबर होता है? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस 100 अपॉन में 180 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप कट भी कर सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं। डेल्टा टी